प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड की 10वीं के बाद 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। सीएम योगी ने इस फैसले पर आखिरी मोहर लगा दी है। बता दें कि इसके पहले उन्होंने लोक भवन में डिप्टी सीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों ने करीब 30 मिनट बैठक की। शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की गई कमेटी ने रिपोर्ट मुख्यमंत्री के सामने पेश की गई। इस रिपोर्ट में एग्जाम रद्द किए जाने के बाद परीक्षार्थियों के लिए अन्य विकल्प के सुझाव दिए गए थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। वहीं परीक्षा रद्द करने के फैसले के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने में कुछ समय लग सकता है। इस वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा की थी। इसके बाद केंद्र ने सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। आज हमने यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पूरे देश में जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों की समीक्षा करने के बाद सीबीएसई बोर्ड में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षा को रद्द कर दिया था। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड चूँकि विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है और हमारे पहले तो 60 लाख बैठते थे, 56 लाख से भी ऊपर विद्यार्थी इसमें बैठ रहे थे। 100 साल का इतिहास है और 100 साल के इतिहास में पहली बार हमारी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि हाई स्कूल की परीक्षा हम पहले निरस्त कर चुके थे। आज हम इंटरमीडिएट की जो 12वीं कक्षा है उसकी परीक्षा को भी कोरोना का संक्रमण देखते हुए उसको हम निरस्त कर रहे हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी हमारे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने बताया कि 10वीं कक्षा में जिस तरह नंबरों का फॉर्मूला रखा गया है वो ही फॉर्मूला 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए अपनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9वीं कक्षा के नंबर और 10वीं कक्षा के प्री बोर्ड के नंबर के औसत के आधार पर 10वीं के छात्रों को अंक दिए जाएंगे। के बारे में हम लोग ने ये निश्चय किया है कि जो हमारा हाई स्कूल में बच्चे ने प्राप्त किया है, विद्यार्थी ने नंबर प्राप्त किए हैं वो, या जो 11th में जिन्होंने नंबर पास किए हैं वो दोनों को जोड़ के उसका एवरेज जो होगा वो उनकी अंक तालिका में 12वीं कक्षा के उत्तीर्ण छात्र के रूप में अंक उनको मिलेंगे। कहीं पर अगर 11th की परीक्षा भी नहीं हुई और पिछले साल उनको प्रमोशन मिल गया है तो इस बार उनको हम प्री बोर्ड जो हमने कराया है तो 11th की कक्षा की जगह हाई स्कूल का जो रिजल्ट है वो और प्री बोर्ड का जो अंक प्राप्त हुए उनको दोनों को जोड़ के जो एवरेज होगा वो हम इसमें देंगे, इंटरमीडिएट की 12वीं की परीक्षा में देंगे। इसके अलावा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में हम ऑप्शन दे रहे हैं कि विद्यार्थी अगर इस बात से संतुष्ट नहीं हो कि उसको जो अंक मिले हैं वो अंक जो हैं उससे ज़्यादा वो प्राप्त कर सकता था, अगर वो इम्प्रूवमेंट के लिए चाहता है तो वो जो बैक पेपर चाहे वो 2 में दे, 3 में दे, 4 में दे, 1 में दे, ये उसके सामने ऑप्शन होगा, चाहे वो सब सब्जेक्ट्स में दे इम्प्रूवमेंट के लिए। उस परीक्षा को हम लोग या तो जो सामान्य परीक्षा है उससे पहले अगर संभव हुआ तो करा लेंगे, नहीं तो जो सामान्य परीक्षा होगी हमारी उसके साथ इस परीक्षा में बैठने का वो लोग अधिकृत होंगे, वो विद्यार्थी, और उन बच्चों को जो इनको हम बैठा लेंगे उसमें जो उनके अंक आएंगे वही उनकी अंक तालिका में जोड़े जाएंगे। सीबीएसई, आईसीएसई के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान की सरकारें बोर्ड की परीक्षा रद्द कर चुकी थीं। ऐसे में पहले ही इस बात की प्रबल संभावना थी कि यूपी सरकार भी परीक्षा रद्द करेगी। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा सरकार पहले ही रद्द कर चुकी है। यूपी बोर्ड के 10 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब इंटर की परीक्षा रद्द हुई है। बता दें कि यूपी बोर्ड 12वीं की परीक्षा के लिए 26,09,501 स्टूडेंट पंजीकृत हैं। गौरतलब है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं पहले ही रद्द कर दी गई हैं। अब हाई स्कूल का रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा, इसके विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए एक अलग कमेटी भी बना दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।